आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में नानपारा तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक फौजी ने लेखपाल पर घूसखोर होने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला हकीमपुरा गांव के निवासी देश के रक्षक मोहम्मद असलम की है और मोहम्मद असलम और तमाम ग्रामवासियों के घर से रास्ते तक बीच में पड़ी ग्राम समाज की भूमिका है, जिस पर दबंग भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन अपना कब्जा कर रास्ते को बंद कर देना चाहता है, जबकि पहले से नक्शे पर दर्ज रास्ता गाटा संख्या 405 उसे पहले ही अपने घर में उसने निर्माण कर लिया है। इसके अलावा बाकी पड़ी नवीन प्रति गाटा संख्या 407 पर भी अपना अतिक्रमण करना चाहते हैं। इसकी जांच उप जिलाधिकारी नानपारा द्वारा टीम गठित कर करवाया गया था। आपको बता दें कि टीम में कर्मचारी कानूनगो शिव बख्श सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल शैलेंद्र वर्मा, वाहिद कमाल, के श्रीवास्तव, अशोक कुमार मौर्य और ब्रज बहादुर जायसवाल शामिल थे। जांच आख्या टीम द्वारा हस्ताक्षरित कर तहसीलदार के माध्यम से उप जिलाधिकारी नानपारा को प्रेषित की गई और देश के रक्षक मोहम्मद असलम संतुष्ट होकर देश की सरहद की रक्षा के लिए वापस ड्यूटी पर पहुंच गए। लेकिन इधर फिर से शैलेंद्र वर्मा लेखपाल के द्वारा दूसरी आख्या उप जिलाधिकारी महोदय को सौंप दी जाती है, जिसमें यह लिखा होता है कि ग्राम समाज की भूमि पर लड्डन हुसैन का कब्जा है, वहां कोई रास्ता नहीं है। अब यह साबित होता है कि शैलेंद्र वर्मा लेखपाल या तो विपक्षी से मिले हुए हैं या फिर उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। इसके अलावा यह भी संभव है कि उप जिलाधिकारी नानपारा का आदेश उनके अधीनस्थ कर्मचारी न मानते हों। हकीमपुरा निवासी ग्रामीण इस बात को लेकर काफी परेशान है। जय हिंद दोस्तों, मैं सिपाही जीडी मोहम्मद असलम आज आप लोगों के बीच एक ऐसा मुद्दा मैं लेकर के आया हूं जो कि श्री शैलेंद्र वर्मा जी के भ्रष्ट कारनामों को सामने लाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज के 2 महीना पहले जब हमारे गांव के रास्ते का मामला उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम गठित करके मामले की आख्या मांगी गई थी, उस समय हमारी टीम में श्री शिवबख्श सिंह आरआई कानूनगो और क्षेत्रीय लेखपाल शैलेंद्र वर्मा, दूसरे वाहिद कमाल, तीसरे ब्रज बहादुर जायसवाल, चौथे अशोक मौर्य और पांचवे के श्रीवास्तव जी थे। उन लोगों ने मामले की जांच की, जिसमें ये था कि हमारे घर और तमाम ग्रामवासियों के घर से पश्चिम की दिशा में मौजूद रास्ता, जो कि गाटा संख्या 405 नक्शे पर दर्ज रास्ता है, उस रास्ते तक से, उस रास्ते के बाद और हमारे गांव के लोगों के घर तक पहुंचने के लिए 100 मीटर का लगभग बीच में नवीन प्रति और ग्राम समाज की भूमि है, जिसमें सभी लोगों का निकास है। उस निकास वाली भूमि पर जबरन भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन अपना कब्जा करना चाहते हैं, जिसकी विवेचना उप जिलाधिकारी महोदय नानपारा द्वारा की गई, जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल और सारे टीम मिलकर ये रिपोर्ट लगाती है कि हाँ सर, वहाँ पर मौजूद रास्ता जो कि पहले से रास्ते के रूप में इस्तेमाल करती हुई जनता आ रही है, उस पर भूतपूर्व प्रधान लड्डन हुसैन अपना कब्जा करना चाहते हैं। इस चीज़ के लिए उनको मना कर दिया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं किया जाएगा। उसके बाद जब ये मामला हो जाता है और आख्या साइन करके तहसीलदार साहब को दी जाती है, तहसीलदार साहब एसडीएम साहब को देते हैं, तब मैं जाके एसडीएम साहब से मिलता हूँ और उनसे बताता हूँ कि सर जब ये आख्या आ गई है और ये जिनवन है कि सर बार बार विवादित न रहे ये जगह, इसलिए सर इस रास्ते को धारा 25 के तहत मुकम्मल और पक्का करवा दीजिए ताकि भविष्य में कोई किसी प्रकार का कोई लफड़ा न रहे। इस मामले को एसडीएम साहब समझते हैं और तहसीलदार को बुलाते हैं और तहसीलदार साहब से बोलते हैं कि आप इस मामले को धारा 25 के तहत इसका सूखा अधिकार होता है कि रास्ता किसी का बंद नहीं किया जाएगा उस मामले को लेकर के, और जबकि आबादी की भूमि है और ग्राम समाज है, नवीन प्रति है, और इसके लिहाज से आप इसको मुकम्मल पक्का करवा दीजिए। इस चीज़ को पक्का करवाने के लिए तहसीलदार साहब से एसडीएम साहब कह देते हैं। इस बात को मैं वकील से मिलता हूँ और वकील के द्वारा अपना वकालतनामा ले करके तहसीलदार साहब को दे देता हूँ। तहसीलदार साहब मुकदमा को पंजीकृत करवा के उनको नोटिस जारी करवा देते हैं
उसके बाद आज 2 महीना हो गए। 2 महीने के बाद जब मैं आज देखता हूँ, बात करता हूँ तहसीलदार साहब से, तो तहसीलदार साहब बोलते हैं कि मैं शैलेंद्र लेखपाल को बुलाया था, उन्होंने आख्या ये दी है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार कोई रास्ता नहीं है और उन पर जो है उस आबादी की भूमि पर लड्डन हुसैन और इसहाक हुसैन का कब्जा है। इस मामले को लेकर के मैं इतना हैरान हूँ कि वही शैलेंद्र लेखपाल जब टीम गठित हुई थी तब उसमें ये रिपोर्ट में लगवाते हैं, सबके साइन होते हैं कि हाँ वो आबादी की भूमि जिसको रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो रास्ता ही रहेगा, उस पर किसी प्रकार कोई निर्माण नहीं करेगा। ये आख्या एसडीएम साहब के तक पहुंची है और उनके साइन भी हैं। उसके बाद अब वही लेखपाल शैलेंद्र वर्मा दूसरी आख्या लगाता है कि हाँ वो उस पर जो है लड्डन हुसैन और इसहाक हुसैन का कब्जा है। इस बात से सर क्या सिद्ध होता है, इस बात को लेकर के मैं यहाँ आया हूँ कि ये लेखपाल कितना भ्रष्ट है, कितना ज़्यादा जो है घूसखोर है, जो कि मतलब एक बार रिपोर्ट टीम के साथ कुछ और लगाता है, साइन करता है, उसके बाद अकेले अपनी एक अलग आख्या प्रेषित करता है कि उस पर उनका कब्जा है। ये क्या है सर? मैं आप लोग एसडीएम साहब ननपारा से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि सर इस मामले की उचित जांच कर, सर पूरे गांव वासी परेशान है, उनका रास्ता निकलवाने की कृपा करें, बड़ी महान कृपा होगी सर। 100 मीटर की बात है, उधर रास्ता इधर रास्ता, बीच में रास्ता सर कहाँ चला गया? बड़ी रिक्वेस्ट है सर, महान कृपा होगी सर, इस चीज़ को करवा दीजिए। आपका सर मैं सदा आभारी रहूँगा। हमारे घर पे डेली इसी चीज़ का बवाल लेता है रास्ते को लेकर के। सर प्लीज़ करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी।